सबसे पहले कल हमने देखा कि ये फैसला होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म और हिदायत आने के बाद कि किसी भी मुल्जिम को कोर्ट के या अदालत के अहाते से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। हमने कल देखा कि फवाद चौधरी साहब को जैसे ही बेल आउट किया और उनको एक तरह से रिहा किया गया, एक दफ़ा फिर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इस बात के दर पे थी, पुलिस उनको दोबारा गिरफ़्तार करना चाहती थी और वो दोबारा कोर्ट के अहाते में गए। रात गए तक वहाँ पर बैठे रहे गिरफ़्तारी को अवॉइड करने के लिए। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कोर्ट के ऑर्डर की, कोर्ट के कुछ भी कहे हुए की अहमियत नहीं है। कहा जा रहा है, दिखने में ही आ रहा है, ऑप्टिक्स बिल्कुल क्लियर है कि एक के बाद एक केस में लोगों को उलझाया जा रहा है और उनकी रिहाई, उनका बेल आउट होना, अदालत का हुक्म कोई मायने नहीं रखता, बल्कि वो उनको ऐसा लगता है कि एक अगर मामले में छूटेंगे तो दूसरे मामले में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये सिलसिला इस वक्त PTI के तमाम लीडर्स के साथ है। शहरियार आफरीदी साहब को उनकी अहलिया के साथ गिरफ़्तार किया गया है। शीरी मज़ारी साहिबा की बेटी की ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत ही नाजेबा सलूक किया जा रहा है। इसके अलावा ये वो ख़वातीन हैं जिनकी रिहाई का हुक्म अदालत दे चुकी है। क्या वजह बन रही है कि रिहा हो जाने के बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद इनको दोबारा गिरफ़्तार किया जा रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस पर रिपोर्ट और फिर इस पर ज़रा तज्जिया भी करते हैं। Run. Run. फवाद चौधरी को अदालत से मिला रिलीफ। इस्लामाबाद पुलिस का तस्लीम करने से इनकार। अदालत ने नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। फवाद चौधरी हाई कोर्ट से बाहर निकले तो अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। Run. फवाद चौधरी भागते हुए अहाते अदालत में दाखिल हो गए। भागने की वजह से फवाद चौधरी हाल से बेहाल नजर आए। Run. वुकला ने उन्हें सहारा देकर कोर्ट रूम पहुंचाया। फवाद चौधरी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सूरत हाल से आगाह किया। अदालत ने PTI रहनुमा को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और कहा उन्हें 2 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों तक रसाई दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा IG इस्लामाबाद को भी अरसाल करने की हिदायत कर दी। जी जनाब अली, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरवा वहीद। आप जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आइए जानते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आपका क्या तज्ज़िया है। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम सलाम। फरवा भाई, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक अजीब हिजानी सूरत हाल है। हुकूमत का, PDM का नैरेटिव ये है कि जो गिरफ़्तारियाँ अमल में आ रही हैं वो एक तरह से रिज़ॉल्व है हुकूमत का कि मुल्की इमलाक को, फ़ौजी तनसीबात को कोई नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये वो बलवाई हैं जो प्रोटेस्टर्स के रूप में आए जिनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI के जो कायदीन हैं उनको इस तरह बार बार गिरफ़्तार करना, अदालत अगर हुक्म भी दे रही है कि उनको रिहा करना, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस सारे मामले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में 70 सालों से ज़ायद के हो चुके हैं, में इतनी वर्स्ट शायद क्रिकेटर के दौर में रही है जितनी आज हम हुकूमत के दौर में। तो मेरे ख्याल से पहला जो मेरे दिमाग में चीज़ आती है, सिचुएशन देखकर वो ये आती है कि बट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हम अगर थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएँ तो हम इसे स्टार्ट करते हैं 2008 में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नून लीग पर कन्विंस करने की कोशिश की। उसमें से एक नैब भी था, मगर नून लीग कन्विंस नहीं। उसके बाद 2013 का दौर आया और देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में जो है वो एक चक्कर शुरू हो गई। फिर नैब के थ्रू जो है सियासी मुकदमा बनने गए। फिर इमरान खान साहब का दौर आता है जैसे भी जी। उसमें ये मुकदमा को तूल दी जाती है और फिर उसमें फंसाया जाता है या बाहर एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम चूंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। अभी जो सिचुएशन है वो कोई इकामी कार्रवाई से कम तो नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि जिस अंदाज से सारा कुछ हैंडल किया जा रहा है PDM की हुकूमत की तरफ, वो इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। यानी इमरान खान साहब की कोर्ट रूप से गिरफ्तारी होना क्वेश्चनेबल है, वीडियोस के थ्रू होना क्वेश्चनेबल है। फवाद साहब जिनके तमाम जमानत उन्होंने दे रखी थी, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करना क्वेश्चनेबल है। और फिर जो कल अटेम्प्ट हुई, जो हमने देखा किस तरीके
आपने भी देखी होगी, ज़ाहिर है उसकी जगह कोई भी होगा जी। तो हम ऐसे ही रिएक्ट करते कमोबेश। फरवा, मुझे ये बात समझिए, आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, बट यू नो दैट डजंट मीन कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। यानी अगर पिछले अदवार में नैब कवानीन को इंतकामी पॉलिटिकल इंतकाम के लिए, वेंडेटा के लिए यूज़ किया गया, तो आज तो वी हैव डिसेंटेड इनटू कंप्लीट केओस। यानी ये तो लग रहा है कि हम किसी जंगल के कानून में रह रहे हैं। माइट इज़ राइट, एक शहर दो एहतजाज, सेक्शन 144 उसी तरह नाफिज है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि 9 मई के जो वाक़यात थे रेड जोन में होने वाले, उसको अगर आप 15 मई से कंपेयर करें तो साफ नज़र आ रहा है कि वी have a dichotomy. Exactly, I agree. Sidra, लेकिन the point is कि इसको ठीक किसने करना है? देखिए यहाँ पर इस माम में ना सभी मौजूद हैं. I would not say the next word, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है. But goes around का कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब दौर में भी जब इमरान खान साहब अपनी तकारीर में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाते थे और उनके जिक्रों में होने पर एसी बंद करने, उनको फर्श लगाने की बात करते थे, तो वो इटसेल्फ वो भी क्वेश्चनेबल था। और उसके बाद एक उनका बयान आना कि सब बाजवा साहब चला रहे थे या व्हाट्सएवर दैट वाज। बिल्कुल। पॉइंट इज कि हमारे पॉलिटिशियंस मैच्योरिटी इस दौर में आपको नजर आ रही है। जी, अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि मुल्क की जो सूरत हाल है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हम टेक्निकली आपकी जो ऑडियो इनटेक है उसको सही कर सकें। आपकी आवाज़ थोड़ी सी खलल के साथ हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कल हमने ये भी देखा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, लॉ मेकर्स ने तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से लेजिस्लेशन की है। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब भी हम सेक्शन 144 की बात करते हैं या इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर किसी सियासतदान को कहा जाता है कि यू नीड, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो हम वहाँ पे तो कहते हैं कि जी ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये कॉलोनियल लॉज हैं और इनकी कोई गुंजाइश आज की दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ पे खुलकर तनकीद भी होगी और उसका सामना करना चाहिए। ये जो तौहीन पार्लियामेंट का इस वक्त कानून बनाया जा रहा है, क्या इसका इतलाक़ मीडिया पे भी होगा? क्या इसको भी एक तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ़ की ज़बाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, ये जो उन्होंने कल पार्लियामेंट से ये लॉ पास किया है, यहाँ पे उसके बारे में जानना है कि ये काफ़ी देर से प्लान अप कर रहे थे, लेकिन इसका लॉ का फिर तौहीन बेसिकली खेला जाता है। पहले तौहीन अदालत थी, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन है और अब तौहीन पार्लियामेंट आ गया। जी बिल्कुल। कमेटी बाकायदा बनाई गई है जिसमें 24 अरकान होंगे और फिर जो उसकी सजाओं का तयन है वो चेयरमैन सेनेट करेंगे या फिर स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे और फिर बाकायदा इस पर ट्रायल भी होगा, आपको वक्त भी दिया जाएगा कि आप वजाहत पेश करें। लेकिन और इसका इतलाक जो है ज़ाहिर है कि हर ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर पे होता है। इसको माजी में भी हमने देखा है और मौजूदा सिचुएशन में भी देखा है। तो पार्लियामेंट जो है ज़ाहिर कि एक प्लान के तहत लज्जा हुई है और उसमें कि बहुत सारे इशारे, जिसका हमने पीटीएम का धरना देखा जो बाहर था, तो और काफ़ी देर से अभी तक 3 शख्सियात को जो है करना है। तो ये पूरा प्री प्लान चल रहा है। पार्लियामेंट इस वक्त खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने और ठीक वैसे इमरान खान साहब it feels like a power struggle for sure। यानी यहाँ पे पार्लियामेंट एक तरह से अपने आप को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कराने की कोशिश कर रही है। आप तौहीन तो खेल लेंगे। तौहीन अदालत से लोग डरते थे, तौहीन इलेक्शन कमीशन से लोगों ने क्या सीखा, तौहीन पार्लियामेंट से क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप तो ये बताएं कि हमारी तौहीन हुई है और आप कटहरे पर खड़े हो। आई थिंक इट्स टाइम टू talk about the things बारे में हम we've been ignoring a lot of things। बिल्कुल सही। फरवा, आखिरी मेरे पास 1 मिनट है, तो मुझे ये बताइए, मैं ख़ास तौर पे इस पे बात करना चाहूँगी कि जो ख़वातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह अरेस्ट किया जा रहा है, और मैं हैरान थी कि पढ़े लिखे मैच्योर इवन ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस कह रही हैं कि जी ये प्रोटेस्टर्स औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक खातून का पाकिस्तान की रियासत में क्या सियासी एहतजाज का हक़ नहीं है? कई हमने जो विजुअल्स देखे हैं, जो ऑप्टिक्स देखे हैं, जिसमें उनको बालों से घसीटा जा रहा है, ज़दोकोप किया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, व्हील चेयर पे हैं तो व्हील चेयर से घसीटा जा रहा है, ये काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि जी अगर कोई खातून है, ज़ईफ़ है, बीमार है, तो उसका कार्ड ना खेलें, जब आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो आप डंडे खाएंगे। आई मीन पीसफुल प्रोटेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में? अच्छा देखिए सिद्रा, मैं इसको किसी और नज़रिए से देखूंगी। मैं डेफिनेटली कंडेम करती हूँ इस चीज़ को कि ख़वातीन के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि
पीटीआई के कुछ दोस्त जो है वो ये बता रहे थे कि 5-5, 6-6 दिनों से उन्होंने बंद किया हुआ हम्म। और खवातीन का कुछ पता भी नहीं है कि ज़ाहिर है जी। खेल नहीं है और रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो एक एक्ट है वो बड़ा स्टूपिड एक्ट है जो इस वक्त किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ये तब भी नहीं करना चाहिए था जब मरीम नवाज का दरवाजा उनको गिरफ्तार किया गया चांद रात को, ये तब भी नहीं करना चाहिए था। ये तब भी नहीं करना चाहिए था जब उसकी भी गुजारी की बात की जा रही थी। मेरे ख्याल से खवातीन को जो है वो थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए। मगर यहाँ पर ये है सना कि जब आप देखिए एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर बराबरी की बात, खवातीन अगर बाहर निकलती है तो खवातीन सारी नहीं, नहीं, खवातीन लेकिन सी अगेन आई मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर पीसफुल प्रोटेस्टर खातून है या मर्द है, आपको उसको मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। और लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात यहाँ पे इसलिए करना भी ज़रूरी है फरवा, क्योंकि हमारा माशरा ये देखें ये एक सोची समझी तहत हो रहा है। कल मैं हैरान थी IG पंजाब के स्टेटमेंट सुन के, जो उन्होंने कहा जी ये जो अल्ट्रा मॉड ख़वातीन बाहर आई हैं, यानी यू स्टीरियोटाइपिंग पीपल। ये और मोटरवे रेप केस बिल्कुल एक ही बात हो गई ना, कि आप कह रहे हैं कि आपने विक्टिमाइज कर दिया कि आप बाहर निकलें तो आप डंडे खाएंगे। एग्जैक्टली पता है क्या, खवातीन को लेके हमारे यहाँ पे वैसे भी प्रॉब्लम है। खवातीन को वैसे ही आगे जाता है, लोग उसको प्ली देते हैं। पॉलिटिक्स तो एक वो फील्ड है कि जिसमें खवातीन चाहें। आपने देखा नहीं था कि मौलाना फजल रहमान ने बेनजीर के बारे में क्या बयान दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। यानी ख़वातीन जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हैं, यहाँ पे अहम बात यह है फरवा कि उनकी किरदार कुशी करना, उनको बुरा भला कहना, उनको एक बुरी औरत कहकर प्रेजेंट करना, और ये एक सोची समझी साजिश है। आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, आप उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाएंगे। चलें, अगर इसके बाद भी कोई खातून अगर अपना सियासी एहतजाज का हक एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते इस्तेमाल करना चाहेगी, तो कल को उसके घर वाले रोकेंगे कि गैरत का मामला आ जाएगा कि भाई आपके बाहर जाने के बाद पूरे ख़ानदान पे एक शर्मिंदगी का पहलू सामने आता है। एनी लास्ट वर्ड्स फरवा ऑन दिस सब्जेक्ट? अगर पीसफुल है, चाहे वो पीटीआई कर रही है या जमात कर रही है, तो आई थिंक उनको राइट है टू से व्हाट दे वांट। बिल्कुल, टू डू व्हाट दे वांट, अगर ये पीसफुल है। अगेन अगर उकसाने वाला काम है, जैसे तुमने देखा कि जो बिल्कुल सही बात आ गया, आई थिंक उस पे थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए, वेदर इट्स अ मैन और फीमेल। बट एब्सोल्युटली बहुत बहुत शुक्रिया फरवा, हमारे साथ मौजूद थी। पीसफुल प्रोटेस्ट एक महज़ब माशरे में, एक डेमोक्रेटिक माशरे में हर शहरी का हक है, बेशक वो खातून हो या औरत हो। कंडेम करते हैं कि जिस तरह ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है, और ख़ास तौर पे इस माइंड सेट की कि जी जो अल्ट्रा मॉड ख़वातीन आ गई हैं। आई ट्रूली कंडेम दिस स्टेटमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।